हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं हाज़िर हूँ एसएससी सीजल 2024 का मेंस एक्सपेक्टेड फाइनल रिज़ल्ट डेट को लेकर और सीएचएसएल 2024 का मेंस मतलब फाइनल रिज़ल्ट डेट को लेकर और सीजल 2025 का प्रीलिम्स और मेंस का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती हैं, टाइमलाइन। ठीक है, विथ प्रॉपर फैक्ट्स बताऊँगा। देखिए, उससे पहले कि मैं प्रेडिक्ट करूं कि 2024 का डेट क्या हो सकता है, मैं उससे पहले आप लोगों को सीजीएल 2023 और सीएचएसएल 2023 का मैं डेट बताता हूं। देखिए, एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस हुआ था, उसका एग्ज़ाम हुआ था 27 अक्टूबर 2023 को। ठीक, 27 अक्टूबर 2023। और इसका पोस्ट प्रेफरेंस आ गया था 18 नवंबर 2023 को, और वो 23 नवंबर 2023 तक चला था। मतलब इन जनरली एसएससी क्या करता है, मेंस एग्ज़ाम के बाद लगभग 25 दिन में पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, 23 नवंबर को लास्ट डेट था पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने का। उसके बाद 4 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है एसएससी। तो इसका मतलब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जिस दिन बंद होता है, उसके लगभग 10 से 11 दिन बाद एसएससी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, ऐसे ही एसएससी सीएचएसएल 2023 में भी हुआ था। उसका मेंस एग्ज़ाम हुआ था 2 नवंबर 2023 को, और मेरठ के एक सेंटर में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, तो इसलिए उसका री एग्ज़ाम हुआ था 11 जनवरी 2024 को, 10 या 11 जनवरी को। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, 10 या 11 जनवरी 2024 को मेंस हुआ था री एग्ज़ाम। उसके जस्ट 25 से 30 दिन बाद एसएससी ने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकाल दिया था, 13 फरवरी से 18 फरवरी तक। ठीक है, तो इस केस में भी, सीएचएसएल के केस में भी एसएससी ने 30 दिन के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस निकाल दिया था। ठीक है, और ये बात आप भी जानते हैं कि एसएससी के लिए सीजीएल ज़्यादा प्रायोरिटी होता है सीएचएसएल के कंपैरिजन में। स्टिल उन्होंने 30 दिन के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकाल दिया, 30 से 31 दिन में। ठीक है, और ध्यान से सुनिए, जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था सीएचएसएल का, वो 13 फरवरी से 18 फरवरी 2024 भरा गया था, और फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था 28 फरवरी 2024 को। समझ रहे हैं? तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म 18 फरवरी को ख़त्म हुआ और फाइनल रिजल्ट 28 फरवरी 2024 को डिक्लेयर हो गया। मतलब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के जस्ट 10 दिन बाद एसएससी ने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया सीएचएसएल का भी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि एसएससी जब भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का डेट एंड करता है, उससे 10 से 12 दिन में वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। ये एसएससी का ट्रेंड बोल रहा है। और मेंस एग्ज़ाम के अराउंड 25 दिन बाद वो अपना पोस्ट प्रेफरेंस निकाल देता है। ठीक है, अब आते हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का एक्सपेक्टेड फाइनल रिजल्ट का डेट। ठीक है भाई, देखिए, सीएचएसएल 2024 का जो मेंस हुआ था वो 18 नवंबर 2024 को हुआ था। लेकिन मैंने वैसे बताया ना, एसएससी के लिए सीजीएल पहली प्रायोरिटी होती है, सीएचएसएल नहीं होती है। अब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस क्या थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लगभग 2 महीना लेट कर दिया, 2 से 3 महीना, और इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म 7 फरवरी को निकाला। ठीक है, 6 से 7 फरवरी के आसपास, और 10 फरवरी तक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म इनका भरा गया है। तो अगर पुराने इतिहास को देखा जाए तो एसएससी का सीएचएसएल का जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो मेरे हिसाब से है, वो 20 से 25 फरवरी 2025 तक डिक्लेयर हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट 20 फरवरी को भी आ सकता है, 22 फरवरी को भी आ सकता है, और जितना मुझे लग रहा है 22 फरवरी के आसपास फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप अनएक्सपेक्टेड मत होइएगा अगर 22 फरवरी या 21 फरवरी को फाइनल रिजल्ट आ जाए। फिर भी मुझे ऐसा लगता है वो 20 से 25 फरवरी 2025 तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में एसएससी सीएचएसएल 2025 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए 99%, और बहुत लेट होगा तो फरवरी के एंड तक तो डिक्लेयर हो ही जाएगा। ठीक है, जो मेरा प्रेडिक्शन है वो 20 फरवरी से 22 फरवरी, जो मुझे लगता है आइडियली कि 22 फरवरी तक आ जाएगा। स्टिल मैंने एक रेंज ले लिया है 20 से 25 फरवरी तक। ठीक है भाई, तो इसी के बीच में फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा।
SSC CHSL 2024 का। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग सुनने आए हो, SSC CGL 2024 मेंस का, मतलब फाइनल रिजल्ट का। ठीक है, अब देखिए इसका मेंस का जो एग्ज़ाम डेट हुआ था वो 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच हुआ। अच्छा, जनरली SSC क्या करता है मेंस में 4 दिन बाद आंसर की डिक्लेयर करता है। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था CGL 23 में 27 अक्टूबर को मतलब मेंस का हुआ था, और इन्होंने 31 अक्टूबर को मतलब 4 दिन बाद आंसर की डिक्लेयर की थी। लेकिन SSC ने इस बार क्या किया कि 20 जनवरी को मेंस हुआ, ठीक है, और 21 जनवरी को ही आंसर की डिक्लेयर कर दी। अब इतनी जल्दी में क्यों थे, इसके मुझे 2-3 रीज़न दिखते हैं। ठीक है, क्यों SSC को हड़बड़ाहट हुई। पहला रीज़न ये हो सकता है कि SSC ये चाहता हो कि जो बच्चे 18 जनवरी के हैं और जिनका टाइपिंग 30 जनवरी को होना था, एटलीस्ट उनको अगर मार्क्स पता चल जाए तो बहुत से बच्चे स्किप कर देंगे अपने टाइपिंग। ठीक है, अब जिसके मान लो 300 से कम आ रहे हैं, 290 आ रहे हैं, वो जनरल में है, OBC में है, EWS में है, तो उसके अब तो भाई 99.99% तो नहीं होना है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, वो मतलब टाइपिंग अवॉइड कर देंगे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आप किसी दूर सेंटर जाओगे, आउट ऑफ सिटी जाओगे, ट्रैवलिंग का पैसा, होटल का पैसा, खर्चा वर्चा लगेगा। तो SSC का ये हो सकता है इंटेंशन ऐसा हो कि पहले से ही बता दे मार्क्स, तो एटलीस्ट ज़्यादा बच्चे ना जाए टाइपिंग करने। ठीक है ना, ये एक मेरा अपना तरफ से हो सकता है कि ये फैक्टर हो सकता है, वरना SSC क्यों एक दिन के अंदर निकाल लेगी, खुद सोचो ना, इतनी हड़बड़ाहट क्या थी। स्टिल हो सकता है ये, जो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीज़न यही था कि SSC बता देगा तो एटलीस्ट भाई बच्चे अपना टाइपिंग स्किप कर देंगे जिसको नहीं करना है। ठीक है, हाँ, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो 20 जनवरी 2025 को मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। ठीक है, 21 जनवरी को मतलब आंसर की आ गई। अब मुझे जो लगता है एज़ पर ट्रेंड्स, सीजल 22, सीजल 23, CHSL का मैंने देखा है, तो मुझे लगता है, ध्यान से सुनिएगा, 13 फरवरी मतलब आज की डेट से लेके 20 फरवरी तक किसी भी दिन पोस्ट प्रेफरेंस आ सकता है। देखो, पोस्ट प्रेफरेंस आज भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, आज से लेके 20 फरवरी के बीच में किसी भी दिन आ सकता है CGL 2024 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है भाई, आज को भी आ सकता है शाम आम को, कोई बड़ी बात नहीं है, और आज नहीं तो 20 फरवरी तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, और जो मुझे आइडियल केस लग रहा है वो 15 से 17 फरवरी के बीच में लग रहा है। ठीक है, सिल मैंने रेंज ले लिया है 13 फरवरी से 20 फरवरी तक। ठीक, अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ कि मान लीजिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाता है 17 फरवरी को। ठीक है, मैं एवरेज ले रहा हूँ, ना 13 ना 20, लगभग 16-17 का, तो वो 3 से 4 दिन तो SSC देगा भरने का। तो मान लीजिए 20 फरवरी तक, 21 फरवरी तक वो कहेगा कि आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दीजिए, और ऑब्वियस बात है SSC का भाई वेबसाइट तो घुसेगा ही घुसेगा लास्ट में, तो वो 1-2 दिन और एक्सटेंड करेगा भाई, तो इतिहास है SSC का। तो मान लीजिए 22 फरवरी तक पूरा पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा। ठीक है, और 22 फरवरी तक अगर भरा जाएगा तो हफ्ते के 6 दिन और वहाँ से 5-4 दिन, तो फाइनल रिजल्ट 2024 SSC CGL 2024 का फाइनल रिजल्ट मेरे हिसाब से जो आएगा वो 5 मार्च के आसपास आएगा। देखिए, वो फाइनल रिजल्ट 3 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में कभी भी आ सकता है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा प्रेडिक्टेड है वो 5 मार्च को फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो CHSL 2024 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 20 से 22 फरवरी के बीच में, जो मेरी एक्सपेक्टेड डेट है। वो 20 से 25 मैंने रेंज लिया है, लेकिन जो मुझसे अगर कोई कहेगा तो 22 फरवरी में कहूँगा। ठीक है, और ऐसे ही CGL 2024 का फाइनल रिजल्ट मेरे हिसाब से 5 मार्च को आएगा। अब 5 मार्च से 2 दिन पीछे हो सकता है 3 मार्च, और 3-4 दिन ऊपर हो सकता है 8 से 9 मार्च। ठीक है, इसी रेंज में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो 5 मार्च को लेके आप चल सकते हो। और वैसे भी SSC भाई क्या करेगा ना, कोशिश करेगा होली से पहले फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि भाई पेंडिंग वर्क फिर वो ख़त्म करना, वाइंड अप करने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, और वैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक टाइमलाइन दिया था कि बिफोर 15 मार्च आपको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक डाला था, उन्होंने अपने एक डेडलाइन दिया हुआ है कि इसके अराउंड रिजल्ट आ जाना चाहिए, ताकि वो अपना मतलब वहाँ पे रिक्रूटमेंट कर सकें SSC के थ्रू। तो उन्होंने भी बोला है कि फरवरी के एंड में CHSL का रिजल्ट आ जाएगा, तो वही मैं भी बोल रहा हूँ 20 से 25 फरवरी के बीच में, 22 फरवरी में आ जाना चाहिए। ठीक है, फाइनल रिजल्ट।
बहुत लेट नहीं आएगा, 22 फरवरी तक आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। और ऐसे ही सीजीएल का फाइनल रिजल्ट 5 मार्च तक आ जाएगा, उसी से 2 दिन पहले ले लो, 4 दिन बाद ले लो, ठीक है भाई। तो मेरा कंक्लूजन ये है, एसएससी सीएचएसएल 2024 का फाइनल रिजल्ट 22 फरवरी को आ सकता है और रेंज है 20 से 25 फरवरी। और एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट 5 मार्च को आ सकता है और रेंज है 3 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में कभी भी आएगा। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म इसका जो आएगा वो आज से लेके 13 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक किसी भी दिन आ सकता है। आज को भी आ सकता है, ठीक है, और 20 फरवरी को भी आ सकता है, और आइडियल मुझे 17 फरवरी तक लग रहा है, ठीक है भाई। ये रहा सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में। अब आता है जो बच्चे 2025 सीजीएल का देना चाह रहे हैं, तो मैं उनके लिए डेट लाइन बता दूं, ठीक है, विद एक्सपीरियंस बताऊंगा, ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ। ये मत कहना कि एसएससी ने भी रिजल्ट डेट वेट को दिया नहीं और बता दे रहा हूँ, तो ठीक है ना, तो पहले ही समझ लो, क्योंकि बाद में क्या होता है, नए लड़के हैं समझ नहीं पाते, अचानक डेट आ जाती, फिर कहते हैं अरे तो समय नहीं मिला, ये है वो है, तो पहले से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई। सीजीएल 2025 का जो फॉर्म आएगा वो 22 अप्रैल को आएगा इस साल, ठीक है, और 21 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, मतलब 22 अप्रैल से 21 मई 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। इसलिए भाई देखो, पहले मैं बता दूं नए लड़कों को, पहले से समझ लेना, जो भी ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, कोशिश करें 21 मई से पहले अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि क्रूशियल डेट आपका 21 मई 2025 ही काउंट होगा, ठीक है। अगर क्रूशियल डेट के बाद होगा तो आपको प्रोविजनल डाल देंगे और बहुत नौटंकियाँ होती हैं, वैसे बाहर नहीं करेंगे, स्टिल अपने तरफ से रिस्क मत लो, अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लो। अच्छा, ओबीसी वाले 3 साल तक उनका एडमिसिबल होता है, तो मतलब 21 मई 2022 तक के बाद कभी भी अगर आपका बना हुआ है ना, तो भी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। 21 मई 2022 के बाद अगर आपका ओबीसी बना है तो भी कोई इशू नहीं है। हाँ, परफॉर्मर देख लेना, क्योंकि एसएससी का जो फॉर्मेट होता है ओबीसी का, वो उनके कमीशन पे दिया होता है वेबसाइट पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी फॉर्मेट पे आप अपने तहसीलदार या एसडीओ या एसडीएम जो भी होता है उससे आप जाके बनवा लीजिए, ठीक है। तो 21 मई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, क्रूशियल डेट भी वही होता है। अच्छा, बहुत बच्चों को ये डाउट है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या देखेगा, एज क्राइटेरिया क्या देखेगा, तो देखिए एसएससी का एक नियम होता है एज पर डीओपीटी मिनिस्ट्री का ये कहना है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, खासकर यूपीएससी और एसएससी के, अगर वो 2 टायर में या 3 टायर में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, 2 टियर 3 टियर का मतलब समझिए, जैसे एक एग्ज़ाम होता है 1 डे एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होता है, वो 1 डे एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और सीजीएल होता है 2 टियर एग्ज़ाम, मतलब एक प्रीलिम्स होता है फिर एक मेंस होता है, ठीक है। पहले तो 4-4 टियर होते थे, मतलब ऐसे राइटिंग भी होता था, फिर उसके बाद सीपीटी भी होता था, वो एक अलग फैक्टर है। अब की बात करूँ तो 2 टियर एग्ज़ाम होता है। तो डीओपीटी का रूल ये कहता है कि जिस एग्ज़ाम में मल्टीपल टियर्स होते हैं और उसका जो मेंस एग्ज़ाम जिस हाफ में पड़ता है, तो एज एलिजिबिलिटी, जो एज क्राइटेरिया होता है, वो उसी हाफ के हिसाब से देखा जाता है। अच्छा, बहुत लोगों की बात समझ में नहीं आएगी जो मैंने बोला, तो इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये बोल दूं, अगर सीजीएल का मेंस एग्ज़ाम 31 जुलाई के बाद होता है अनएक्सपेक्टेड डेट, अब देखो यार, ऐसा तो है नहीं कि 100% डेट वो पहले से पता होता है, वो एक्सपेक्टेड डेट है। अब जैसे इस साल क्या होगा, फॉर्म आएगा भाई 22 अप्रैल, भरा जाएगा 21 मई तक, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा एग्ज़ाम कब होगा प्रीलिम्स का, तो मान के चलो जून में, ठीक है, तो जून में प्रीलिम्स होगा, उससे 3 महीने बाद ही मेंस होगा, तो मेंस भाई ऑब्वियस बात है सितंबर एंड के आसपास ही होना है। तो क्या हुआ, जो इस एग्ज़ाम का मेंस है वो सेकेंड क्वार्टर में आया ना, मतलब सेकेंड हाफ में आया ना, 31 जुलाई के बाद। तो रूल ये कहता है कि अगर वो सेकेंड हाफ में आ रहा है, ठीक है ना, अगर उसका मेन सेकेंड हाफ में आ रहा है, तो वो लगभग 1 अगस्त को लेगा डेट, ठीक है। और अगर फॉर्म ही बहुत लेट में गिर रहा है, मान लो फॉर्म ही मान लो अगस्त सितंबर में आया और उसका मेंस अगले साल हो रहा है, तो वो फिर नेक्स्ट ईयर का डेट लेता है, वो 1 जनवरी 2026 काउंट करता, ठीक है। तो पूरी, अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, नए लड़कों को नहीं पता होगा ये सब, तो मैं बस आपको कंक्लूजन ये बोल देता हूँ कि जो एज क्राइटेरिया लिया जाएगा, ठीक है, और जो एलिजिबिलिटी लिया जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन का, वो 1 अगस्त 2025 कैलकुलेट होगा इस साल, ठीक है, 1 जनवरी नहीं होगा, 1 अगस्त 2025। तो जिन बच्चों का 1 अगस्त 2025 तक ग्रेजुएशन हो जाएगा या उनकी एज लिमिट 1 अगस्त 2025 तक है, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो याद रखिए, एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन 1 अगस्त से देखा जाएगा
और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो 21 मई मतलब लास्ट डेट ऑफ फॉर्म एप्लीकेशन तक कैलकुलेट होता है। तो आपका क्रूशियल डेट 21 मई माना जाएगा, ठीक है। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर बच्चों को 21 मई से पहले अपना ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। और रही बात एससी एसटी वालों का, तो उनके लिए तो आपको पता होगा एक बार फॉर्म भरता है बस, उसके बाद उनके लिए कोई क्रूशियल डेट वेट नहीं होता, एक बार बन गया बस बन गया, ठीक है भाई। तो अब किसी को डाउट नहीं होगा कि 1 अगस्त से कि 1 जनवरी, 1 अगस्त 2025 को कैलकुलेट होगा, ठीक है भाई, आपका एज भी और आपका क्वालिफिकेशन भी। अब आते हैं डायरेक्टली टू सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम डेडलाइन पे, ठीक है। 22 अप्रैल से 21 मई 2025 फॉर्म भरा जाएगा, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर आप कैलेंडर को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो एसएससी के पास मई में कोई एग्ज़ाम नहीं है। देखो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ना बहुत हलवा होते हैं, उनके लिए बच्चे एक तो लिमिटेड होते हैं, हज़ारों में बच्चे होते हैं, 10,000 5,000 ऐसे, तो उनके लिए वो एक दिन में वो करा देते हैं, तो उसको आप ज़्यादा लोड मत लो। और उनका एग्ज़ाम वैसे भी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम मई में नहीं है, ठीक है। और इन्होंने जो डेट दिया है एक्सपेक्टेड वो जून से जुलाई दिया है। अच्छा, जो मेरी समझ कहती है एसएससी के पास मई और जून खाली है, और उसी के बीच एनटीपीसी भी होना है अप्रैल से मई जून में। तो एनटीपीसी ऐसा तो होता नहीं कि पूरे महीने होता है, तो एनटीपीसी का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो एसएससी ने इसीलिए गैप रखा हुआ है, क्योंकि वो जानती है कि मई में कहीं ना कहीं एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का। तो इसलिए एसएससी ने जून जुलाई रखा है। लेकिन एसएससी एडामेंट होती है, मतलब अपनी बात पे टिकी रहती है, वो किसी की सुनती नहीं है, ठीक है। तो जो मेरे हिसाब से, जो मेरे एक्सपीरियंस कहता है, एसएससी सीजीएल 2025 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो 15 जून से लेके 30 जून के बीच में कभी भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो ये मत उम्मीद लगा के बैठिए कि 21 मई को फॉर्म ख़त्म होगा तो एग्ज़ाम उसके 4 महीने बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीजीएल का एग्ज़ाम 15 जून से 30 जून के बीच में कभी भी हो जाएगा, ठीक है। ना 30 जून से आगे जाएगा, ना ही 15 जून से पहले जाएगा। क्यों? इसका रीज़न एक और है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम भी जून में ही शेड्यूल होगा और वो पहले होगा, तो उसकी संभावना 5 जून से 15 जून के बीच की है, क्योंकि उसमें भी फॉर्म 20-25 लाख तो गिरेंगे ही गिरेंगे, तो इसलिए वो 5-6 दिन तो चलेगा। तो इसलिए जून में ही ये दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 वाला तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप ये सुन लीजिए कि आपका जून के फर्स्ट हाफ में हो जाएगा। और सीजीएल 2025 का प्रीलिम्स भी 15 जून से 30 जून के बीच में हो जाएगा। और एसएससी 90 दिन का अप्रॉक्स डेट लेता है, कभी कभी 88 दिन ले लेता है, कभी 100 दिन ले लेता है, अप्रॉक्स 90 दिन लेता है। तो मेंस का एग्ज़ाम जो एसएससी सीजीएल 2025 का होगा वो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में होगा, ठीक है भाई। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत लेट होना है, 15 जून की डेट लेके तैयारी स्टार्ट कर दो प्रीलिम्स का, और 1 अक्टूबर की डेट लेके तैयारी कर लो मेंस का, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट भी अगर सब कुछ सही रहा तो नवंबर के एंड तक आ जाएगा, इसी साल 2025 भी निपट जाएगा और सबको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो में मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, सारा अपडेट देने की कोशिश की, ठीक है भाई। तो सीजीएल 25 वाले भी अपने तैयार हो जाओ, थोड़ा कंपटीशन होगा लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वीडियोस बनाई, उसमें आप देखिएगा कैसे मैंने बताया था। आप 100 जैसे मैंने 180 मार्क्स लाया था, तो मैंने कैसे क्या क्या किया था, तो मेरे टिप्स को थोड़ा फॉलो करिएगा कि मैंने 180 कैसे लाया। आप ये मत सोचा करिए कि बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम में नंबर आते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा स्मार्ट अप्रोच, माइंडसेट का खेल बहुत बड़ा होता है। बच्चे तैयारी सब कुछ करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस, मॉक्स और एग्ज़ाम डे, माइंडसेट, आप कितने कूल हो, कितने माइंडेड हो, आपके पीछे बैकअप क्या है, आपकी कोई जॉब है या नहीं है। बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो टीचर्स नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, वो इसे पढ़ाते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं जानता हूँ ये चीज़ें बहुत बड़ी फैक्टर्स होती हैं, ठीक है। मेरा हमेशा से मानना है जो बंदा 160 ला सकता है ना, जिसकी काबिलियत है, वो उस एग्ज़ाम में 180 भी जा सकता है, 140 भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हिज माइंडसेट। अगर माइंडसेट उसका ख़राब होगा तो वो 140 भी गिर जाएगा, और अगर उसका माइंडसेट कूल होगा, अच्छा होगा, तो 180 भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत पढ़ के नहीं आता है, वो माइंडसेट से होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो माइंडसेट से रिलेटेड और एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है, विद माई एक्सपीरियंस, मैंने जो 4-5 अटैम्प्ट दिए हैं और मैं इतना मतलब क्लोज बाहर हुआ हूँ, तो मुझे चीज़ें पता है कि क्या होता है, एक्सपीरियंट के मन में क्या आता है, क्यों बच्चों को ऐसा फील होता है यार एग्ज़ाम के दिन घड़ी अलग ही स्पीड में भाग रही है यार, पेन नहीं चलता है और क्वेश्चन छूट जाते हैं, पता नहीं क्या नर्वसनेस हो जाती है।
तो वो सब चीज़ें भी मैं छोटी छोटी बातें बताऊँगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी सी जेन्युइन बातें बताऊँ, आप मेरी वीडियोज़ देखिएगा, आपको महसूस होगा मैं बहुत सी जेन्युइन बातें बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझसे जुड़े रहो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि यार नए नए जो बच्चे हैं जो थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, इवन रिपीटर्स जो होते हैं वो भी इतना मतलब सही से गाइडेड नहीं होते, उनको मिसगाइडेड किया जाता है, तो वो भी थोड़ा अच्छा इसमें आउटपुट ले सकें, ठीक है भाई। तो शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सबको मतलब वो मिले, ठीक है। और साथ ही साथ जो आने वाले वीडियोस जो आएंगी तो उसके लिए भी आप मेरे साथ अपडेटेड रहो। अच्छा, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ ऐड हो जाना। 177 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे मेरा कारवान बढ़ता जा रहा है, तो लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैं जेन्युइन बातें करता हूँ इसलिए जुड़ रहे हैं, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। आप चाहो तो जुड़ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है भाई। थैंक यू।